जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर और एसबीओ और जेएलएम जूनियर लाइनमैन, स्विचबोर्ड ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 4 इसमें बेस्ट कौन सा पोस्ट है। आप कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे थे और बीएसपीएससीएल के लिए वैकेंसी भी आने वाला है और इसमें भी आपका यही चांसेस है यही पोस्ट आने का। स्विचबोर्ड ऑपरेटर यानी एसबीओ, जूनियर लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 4 और असिस्टेंट ऑपरेटर। तो देखिए कोई भी अगर पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए तो उसका जॉब प्रोफाइल भी जानना जरूरी होता है, ताकि बहुत लोग होता है कि प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो आपको ऐसा ना हो तो जो भी है जॉब प्रोफाइल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं वर्क बताऊंगा सभी पोस्ट को तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट जो होता है वो सभी पोस्ट सही होते हैं, कोई भी जॉब होता है कोई ख़राब नहीं होता, सब जॉब सही होता है। लेकिन इसमें वर्क के हिसाब से कौन आदमी किस पे वर्क कर सकता है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है। तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सैलरी के बारे में बताऊँगा और वर्क के बारे में बताऊँगा सभी पोस्ट का, ताकि आपको अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ एसबीओ और असिस्टेंट ऑपरेटर। तो असिस्टेंट ऑपरेटर के मैं आपको बता रहा हूँ, असिस्टेंट ऑपरेटर के ये होता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर जीएसएस में रहते हैं, ग्रिड सब स्टेशन में रहते हैं। लेकिन एसबीओ जो रहता है वो आपका पीएसएस में होता है, पावर सब स्टेशन में होता है। अब देखिए जीएसएस में आपका कौन हो गया असिस्टेंट ऑपरेटर और एसबीओ आपका हो गया पीएसएस में, पावर सब स्टेशन। तो इसमें जो मेनली होता है असिस्टेंट ऑपरेटर को होता है कि कुछ आपका हार्ड वर्क नहीं होता, वर्क लोड नहीं होता है या मेंटलिटी टाइप की आपको पब्लिक से कॉल भी नहीं आता। बस उसमें होता है कि जीएसएस में आपको पावर देना होता है पीएसएस में, जीएसएस से ज़्यादा पावर देना होता है पीएसएस में। लेकिन पीएसएस में जब पावर आता है यहाँ पे सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करके हमें भेजना होता है विलेज बाय। हमें पहले जीएसएस आता है उसके बाद हम विलेज बाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो पीएसएस में हम है एसबीओ है। तो देखिए एसबीओ का इसमें ये होता है कि एसबीओ का आपका जैसे मैं आपका शटडाउन यहाँ पे कुछ अगर कहीं पे भी तार वगैरह गिर गया या पोल में कहीं पे टूट गया या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपको शटडाउन देना होता है मिस्त्री को, जो एरिया में फील्ड में चल रहे हैं, जिसे लाइनमैन बोलते हैं। तो जूनियर लाइनमैन जो फील्ड में चलते हैं उन्हें शटडाउन हम लोग देते हैं और वो कौन देता है एसबीओ देता है। एसबीओ यहाँ से पावर काटेगा और अच्छा से ध्यानपूर्वक देगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो जूनियर लाइनमैन या लाइनमैन जो भी है उसका जान जा सकता है। इसीलिए एसबीओ का वर्क जो होता है वो आपका होता है थोड़ा रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क होता है। बिल्कुल ही माइंड होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए और कॉल बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। जब भी आप ड्यूटी आवर में रहेंगे तो कॉल को आपको उठाना जरूरी होता है। जितना भी कॉल आता है आप कॉल सुने, आप चाहे विलेज से कॉल आ जाए कोई भी आदमी कॉल कर सकता है, ये आपका जेई कर सकता है, एई कर सकता है, एसडीओ कर सकता है, ये जहाँ से कॉल आया वो कोई भी इसमें कॉल कर सकता है। तो कॉल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहाँ पे क्या घटना घटा है आप कॉल ही नहीं उठाएंगे और दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए कॉल को रिसीव करना जरूरी होता है। तो एसबीओ का इसमें ज़्यादा रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और थोड़ा वर्कलोड होता है। ऐसा नहीं कि आपका हार्ड वर्क करना है या किसी उठाना है कोई चीज़ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बरसात का जो टाइमिंग होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा काम होता है क्योंकि बरसात में तार वगैरह गिर गया या जहाँ पे भी आंधी तूफान हुआ तो वो क्या होता है कि प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग बरसात में थोड़ा ज़्यादा काम करना होता है। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरिया में तार वगैरह नहीं गिरा है तो सब कुछ ठीक है ठाक है। एसबीओ का भी यहाँ पे आराम का काम है, कोई भी बुक लेके आप पढ़ सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें ये होता है कि तार वगैरह गिर गया या बरसात के टाइम आंधी तूफान है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। पब्लिक से आपका कॉल आएगा कि सर हमें ये वाला गाँव में पावर नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। कभी आपका कोई कॉल कर सकता है, पॉलिटिक्स वाला आदमी कर सकता है, विधायक कॉल कर सकता है कि क्यों नहीं पावर दे रहा है, ये है वो है, तरह तरह के आदमी कॉल करके आपको मतलब कि जो भी आपको कॉल रिसीव करना पड़ेगा। तो ये आपका एसबीओ का मेनली वर्क होता है। एसबीओ का आपका यही होता है लाइनमैन को भी देखना होता है और खुद का देखना होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ टेक्नीशियन ग्रेड 4। तो टेक्नीशियन ग्रेड 4 भी इसमें आपका सही होता है, जो असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ इसका साथ में रहना होता है टेक्नीशियन ग्रेड 4। तो इसमें एसबीओ आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 असिस्टेंट ऑपरेटर। तो इसमें चीफ एंड बेस्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेटर है क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर का जो वर्क होता है वो आपका होता है
GSS में होता है, ग्रिड सब स्टेशन में होता है। तो वहाँ पे आपका वर्कलोड नहीं होता है, बस आपका मिल गया, वहाँ पे विलेज में शटडाउन नहीं देना होता है, बस जो भी देना होता है आपको हमें देना होता है, तो उसका वर्कलोड उतना नहीं होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो इसमें चीफ एंड बेस्ट है वो असिस्टेंट ऑपरेटर है, और असिस्टेंट ऑपरेटर का जो सैलरी मिलता है वो आपका लेवल 4 के अंतर्गत मिलता है। बाकी SBO JLM और टेक्नीशियन ग्रेड 4 का हो गया वो आपका लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी मिलता है। और इसमें आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर का है वो टोटली अगर बेसिक पे और जो अलाउंस वगैरह होता है HRA या जो भी है, तो उस पर टोटली अगर कंबाइन करते हैं तो उसका असिस्टेंट ऑपरेटर का करीबन 42-43 हज़ार के आसपास मंथली मिलता है असिस्टेंट ऑपरेटर का, ठीक है। और JLM हो गया, SBO हो गया, और इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 हो गया, इसका करीबन जो अराउंड सैलरी रहता है सब कुछ जोड़ जाकर बेसिक पे हो गया, और आपका जो भी अलाउंस मिलता है उसका करीबन 36,000 अराउंड आपका रहता है, या 38,000 के आसपास इसमें आपका पेमेंट मिलता है, ये सभी पोस्ट में। बाकी इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 4 का भी ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, बस चलना होता है, जिसमें मेंटेनेंस करना होता है। ट्रांसफार्मर है तो उसमें ऑयल गिर रहा है तो उसको आपको मेंटेनेंस करना होता है। बाकी कहीं पे भी किसी तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया तो उसे देख रेख करना होता है टेक्नीशियन ग्रेड 4 का। तो टेक्नीशियन ग्रेड 4 भी सही है और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर भी सही है, लेकिन चीफ एंड बेस्ट है वो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर सबसे ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखना है वो असिस्टेंट ऑपरेटर का रखना है, मतलब उसमें किसी भी तरह का मेंटलिटी नहीं है, बस एक बार दे दिया गया पावर वो आराम से रहेगा। दूसरा आपका है कि JLM जूनियर लाइनमैन है जो फील्ड में रहता है, वो आप फील्ड में के हिसाब से उसका भी डर है। नेक्स्ट आपका हो गया टेक्नीशियन ग्रेड 4 भी आपका सही है, और आपका SBO बस यही है कि SBO सब PSS में रहता है पावर सब स्टेशन में, और उसे इधर उधर से कॉल हो जाता है और बहुत ही ध्यान से देना होता है शटडाउन वगैरह, यही इसमें वर्क है। तो आप और भी इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं SBO को वर्क के बारे में, तो मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का प्ले लिस्ट बना हुआ है तो आप वो प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ का देखें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। उससे क्या होगा कि जितना भी आपको कन्फ्यूज लग रहा है तो वो सभी वीडियोज़ देखेंगे तो आपका कन्फ्यूज क्लियर हो जाएगा। तो वो SBO का वर्क क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं PSS में रहता हूँ, पावर सब स्टेशन में रहता हूँ, तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या होता है, कैसे क्या करना होता है। मैं तो मेनली बता दिया कि वर्क क्या करना होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होता है, जैसे मैं डायरी मेंटेन करना होता है, रिपोर्ट आगे भेजना होता है, 24 आवर्स का रिपोर्ट आपको करना रहता है। तो ये सब कुछ के लिए हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, और वीडियो को देखें और भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा बेस्ट आपका जॉब प्रोफाइल है। तो आप जब भी BSPSF के लिए वैकेंसी आएगी तो उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सबसे पहला प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे। जैसे में देखा जाए व्यक्तिगत राय से तो पहला हमारा रहेगा असिस्टेंट ऑपरेटर का, और दूसरा हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 4 का रहेगा, और तीसरा हमारा रहेगा SBO का, और चौथा हमारा JLM का पोस्ट प्रेफरेंस में देखा जाए। बाकी वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस का सबसे अपर में रखेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रमोशन होता है कि नहीं, सब में आपका प्रमोशन होता है, थोड़ा लेट होगा 4-5 साल, लेकिन सभी में आपका डिपार्टमेंटल के थ्रू प्रमोशन होगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे में टेक्नीशियन ग्रेड 4, टेक्नीशियन ग्रेड 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो जाएगा, और उसके बाद JLM का भी होता है, SBO का भी होता है, सबका इसमें मतलब कि प्रमोशन होता है जैसे इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में आएंगे। और एक लिख रहे थे ग्रुप D के और SBO, इसमें कौन सा सही है। तो ग्रुप D जो हो गया वो आपका सेंट्रल हो गया, SBO जो हो गया जब भी आप SBO या जूनियर लाइन में टेक्नीशियन ग्रेड हो तो ये आपका स्टेट के हो गया, लेकिन वर्क के हिसाब से आपका इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करना है कि आप सेंट्रल वाला करना चाहते हैं या आराम वाला आप काम करना चाहते हैं, तो इसमें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन रेलवे हुआ वो सेंट्रल हुआ, और SBO जूनियर लाइन में ये सब हो गया वो आपका स्टेट में हो गया। तो ये वर्क के ऊपर भी, जैसे मान लिया जाए कि हमें अगर असिस्टेंट ऑपरेटर का सैलरी भी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आराम का काम भी है, तो हम इसी को देखेंगे। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं। लेकिन रेलवे जो है वो सेंट्रल है, उसमें भी प्रमोशन होती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद, जय भारत।